हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस वंस अगेन। आज हम क्या टॉपिक जानेंगे? स्मॉल बिजनेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस के लेके वीडियो बनेगी आपकी कि स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं मतलब। ठीक है, जो आपका व्यापार है तो इसको लेके क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम मेजर करते हैं, साइज नापते हैं किसका, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स का। ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है कि उस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस के अंदर कितना पैसा लग रहा है, कितनी उसके अंदर पावर कंज्यूम हो रही है, और कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट वो देगा आपको, कितनी ऑफ वैल्यू ऑफ उसका वॉल्यूम ऑफ क्या है, उसका आउटपुट है। वैल्यू आउटपुट अलग चीज़ हो गई, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अलग चीज़ हो गई। एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात करें, और कितनी उसमें पावर कंज्यूम होगी फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी जब हम करेंगे उसको। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। आप कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन को समझ लेते हैं हम। इमीडिएटली आफ्टर जब इंडिपेंडेंस हमें मिला ना, बहुत सारे पैरामीटर को सेटअप करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब वो पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं आपके, कि भाई अब कहते हैं कि जैसे एक उसका एक्ट है, कौन सा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको क्या करा गया, डिफाइन करा गया बाय इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया 1951 में। उसमें क्या बोला गया, कोई भी जो एंटरप्राइज होगी ना आपकी, उसमें उसमें क्या होगा, नॉट मतलब उसका जो एक वो रखा गया कि नॉट मोर देन 5 लाख से ज़्यादा की उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। वो शुरू का एक स्टैट दिया गया था। फिर उसके बाद उसमें नई नई डेफिनेशन उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती गई, जैसे लेटर इन 1959 से स्टार्ट करें, और फिर 1960 में कुछ डेवलपमेंट हुआ, फिर 1966 में हुआ, फिर 1975 में, फिर 1980s में, फिर 1990 में जाके फिर उसकी डेफिनेशन ऐसे चेंज होती गई। लेकिन उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आ गई किसकी, स्मॉल बिजनेस की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सेटअप करी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा ना किसमें, प्लांट और मशीनरी के अंदर। ठीक है, जितना पैसा लगा रहे हैं हम प्लांट और मशीनरी में, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि बिजनेस कैसा है, स्मॉल है, बिग है, माइक्रो है, मीडियम है, ये कैसा है। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हम इसमें जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज को लेके। अब देख लेते हैं आगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होती है आपकी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई में क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज आती है और सर्विस एंटरप्राइज आती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी एंटरप्राइज होती है वो किसमें आपकी डील करती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना किसमें, जो पैसा लगता है प्लांट और मशीनरी में, वो तो आ गया मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में। और अगर हम बात करें सर्विस एंटरप्राइज में, जो पैसा लगता है ना इक्विपमेंट्स में, सामान को खरीदने में, ठीक है, वो किस में आ जाएगा आपका, सर्विस एंटरप्राइज में, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रूप में। पहले माइक्रो में क्या आता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना आपका, मतलब जो कोई भी मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो माइक्रो, अगर वो माइक्रो में तब कहलाता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट होता है 25 लाख का। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, उसमें सेटअप करना है तो उसमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, हमें 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। वो किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है वो। उसके बाद जब 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं किसी एक उसमें, तो वो आ जाता है आपका मीडियम के अंदर, मीडियम एंटरप्राइज में। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के अंतर्गत आएगा। और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमें मीडियम बिजनेस को स्टार्ट करने में, 10 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं सर्विस एंटरप्राइज की विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर हम बात करें माइक्रो के हिसाब से, तो हम उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमें, 10 लाख रुपए का। उसके बाद हम स्मॉल की बात करें, उसमें हमें 2 करोड़ रुपए का करना पड़ता है। उसके बाद हम मीडियम की बात करें तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ता है, 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स में बात करें। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लासिफिकेशन और एमएसएमई। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। अब देखते हैं आगे, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। रूरल इंडिया की बात करते हैं या रूरल एरियाज की बात। ठीक है भाई, छोटा बिजनेस होता है ना, इसका कितना महत्व है आपका रूरल एरियाज में, रूरल इंडियाज में। पहला इसका जो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना हमें, ठीक है, रूरल एरियाज में, तो पहला जो इसका पॉइंट आता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार देता है लोगों को वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उसको और इम्प्रूव करता है। इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ठीक है, भाई वहाँ पे जिसके पास काम नहीं है कोई, भाई अब ये तो है नहीं कि गांव में सबके पास ज़मीन होगी तो वो वहाँ पे काम करेगा। अब किसी के पास नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कुछ और काम करेगा। तो वहाँ पे ये वाली जो स्कीम होती है ना, स्मॉल बिजनेस अगर वहाँ सेटअप है तो वहाँ पे जाके वो काम कर सकता है और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकता है। तो पहला आता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ना,
तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो सेटअप होते हैं रूरल एरियाज में, वो किसको और बेहतर बनाती है, वहाँ के लोगों को और बेहतर करती है। मतलब सीधी सी बात है, वो काम करेगा तो उसको क्या काम मिलता है, तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो कैसे में होगा, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी जो इम्प्रूव होती है इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो। अब दूसरा पॉइंट भी यही आता है इसका, इम्प्रूव करता है इसकी इकोनॉमिक कंडीशन। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, जो सेटअप होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, अब जहाँ पे लेबर काम करेगी, यहाँ पे लोग काम करेंगे, तो वहाँ की क्या होगा, उस जगह का विकास होगा, मतलब कि वहाँ का डेवलपमेंट होगा। और सीधी सी बात है, उस पर्टिकुलर जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब थर्ड आता है प्रमोशन होता है ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव सेंस का, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जो सेटअप होते हैं रूरल एरियाज में, वहाँ पे प्रमोशन होता है किसका, आर्टिस्ट का और क्रिएटिव सेंस का, ठीक है, रूरल एरियाज की बात करें तो हम। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका रूरल डेवलपमेंट। और जो वहाँ उस पर्टिकुलर गाँव में कहीं भी जहाँ पे स्मॉल बिजनेस लग रहा है ना, तो उस जगह का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जो सेटअप होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ उसमें डेवलपमेंट भी होता है, सस्टेन उसकी जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है, और रिमूवल होता है रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब आगे जान लेते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अभी हमने इससे पहले क्या जाना था, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। अब हम जानते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया की बात करते हैं। तो अब इसका एक छोटा सा स्टैट है, वो बताता हूँ पहले। अब इंडिया अकाउंट करती है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारी इंडिया के अंदर है, वो अकाउंट करती है ऑलमोस्ट 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन ओवर कंट्री के अंदर। कितना देती है, 95%। इतना ज़्यादा इसका प्रभाव है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेकंड लार्जेस्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद। वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है किसको, पीपल को, पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, अगर हम कंपेयर करें किससे, लार्ज इंडस्ट्रीज से। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हौजरी हो गया, उसमें मास कंजस्शन गुड्स हो गए, हौजरी के गुड्स हैं, सोर्प हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक यूटेंसिल हो गया आपका, लेदर हो गया आपका, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और पेंट्स हो गए आपके। ये तो मैंने थोड़े बताए हैं, बहुत सारे करती है, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये तो। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कुछ। अब स्मॉल बिजनेस है तो सिंपल प्रोडक्ट बनाएगा बाय यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी, एंड डिपेंड किस पे रहेगा, टोटली ऑन जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब जान लेते हैं लास्ट इसका पॉइंट है, स्मॉल स्केल जो बिजनेस होता है आपका, ये जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या देता है, स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है टू द पीपल लिविंग इन द कंट्री। अब वो वहाँ से क्या करता है, दो टैलेंट स्किल्स होती हैं, दो जो स्किल्स हैं, दो टैलेंट होता है पीपल का, वो चैनलाइज कर जाता है बिजनेस आइडिया में, उसको फिर वो कन्वर्ट करते हैं रियलिटी में विद लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और उसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नील फॉर्मेलिटी होती है उसमें। वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं आपका एक स्मॉल बिजनेस। तो ये तो हमने पढ़ लिया अब रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडिया, ठीक है ना। अब हमने 2-3 टॉपिक जान लिए, अब इसका लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना हमारी स्मॉल बिजनेसेस की, उसको पढ़ेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो छोटा बिजनेस होता है ना, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ, फिर एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। पहला है द स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, एबिलिटी टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, डिले पेमेंट, गेटिंग ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द पेरेंट यूनिट, तो कई बार ऑर्डर नहीं मिल पाते हैं। फ्रिक्वेंट चेंजेस प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करी हमने, ठीक है, तो ऑपरेशन मतलब सीधी सी बात है, अब स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो जो इसका जो पैरामीटर सेट है ना, वहाँ पे क्या होगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा वो ऊपर नीचे, कई बार बिजनेस ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा। अब फाइनेंस की कमी हो जाती है, भाई सीधी बात है, कई बार स्मॉल व्यापारी को पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से, क्योंकि कई बार उसका जो पैसा होता है ख़त्म हो जाता है, वो क्योंकि वो उतना लगा चुका होता है। तो कई बार उसे कोई पैसा देने से इनकार कर जाता है, वो ये कहता है कि भाई इसका छोटा व्यापार है, अगर नहीं आगे बढ़ पाया तो ये हमारे पैसे कैसे देगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ऑर्डर नहीं मिलते उसे पेरेंट यूनिट से, तो वहाँ से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में कई बार बदलाव आ जाता है, तो उस हिसाब से भी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। छोटा व्यापार है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कई बार नहीं कर पाता, रीज़न बीन लैक ऑफ मनी की वजह से।